लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर भूल बातुम, पलना वालों देखो नेत्री मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करम, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री नील राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साहिब जी, मनसासी महाराज श्री विंध्याचल जी, विद्वज्जन वैष्णव सुंदर साहिब जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इस महोत्सव का विषय वार्षिक महोत्सव तो हर वर्ष होता ही है, लेकिन अब की बार अलगाव क्या है इसमें? विजयावलंबन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का प्रगटान चतुर्शताब्दी महोत्सव। इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर परब्रह्म परमात्मा जब इस दुनिया में प्रकट हुए, ये 400 वर्ष पूरे हो रहे इस वर्ष, जिसके उपलक्ष्य में देश विदेश में पूरे हर्ष उल्लास से हर कोई इस बात को दुनिया में जाहिर करने को लायक है, लगे हुए हैं कि दुनिया में इस बात का सबको पता हो जाए कि जिस पावन परमात्मा का दुनिया में आना, विजयावलंबन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में उनका प्रगटान होना की प्रतीक्षा दुनिया कर रही थी, वो आ चुके हैं। क्या लेकर के वो आए हैं, दुनिया में उन्होंने क्या एक अलग उपहार दुनिया को दिया, ये बात साबित करना हमारा एक लक्ष्य है। वार्षिक भंडारे महोत्सव हर वर्ष होते ही रहे, लेकिन इसमें चतुर्शताब्दी महोत्सव में अलग से क्या हम कर रहे हैं? वो हर कोई अपने आप से बाहर होकर के कर रहे हैं, जैसा वे धनी उनसे करवा रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं। जिस वाणी का पारायण 108 पारायण चले हुए हैं, जिस वाणी का गायन आप सुन रहे हैं, जिस वाणी की चर्चा आप सुन रहे हैं, ये चर्चा हर जगह नहीं है। प्रोग्राम चले हुए वार्षिक इस चतुर्शताब्दी महोत्सव के सभी की जैसी भी क्रियाशाला की है, वो सब नेट पर आ रही है। कोई उसमें क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, क्या उसमें हो रहा है, ये संविधान देने की कृपा से। लेकिन ये वो ज्ञान, जिस ज्ञान को वो लेकर के आए, इसको दुनिया में जाहिर करना, ये सौभाग्य किसको दे रहे हैं? ये किसमें आप देखने को मिलेगी। विचारने से पता चलेगा कि हाँ धनी ने शोभा किसको कहा क्या बख्शीश की। ये वाणी दुनिया में ना कहानी, प्रसाद माटे कहानी, ए भारे वचन से निर्धार, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। इन बातों को जब हम गहरे से विचारेंगे, कहने में नहीं, इन्हीं बातों को हम अंतर मन से विचारेंगे,
एक उलझन स्वरूप ग्रंथ को जो कर नित्य विचार, आत्म जागृत हो भी खुले धाम के द्वार। वो हम कथनी में रखेंगे, पढ़ने पाठ परायण पठन में रखेंगे तो वही रह जाएगा। अगर इन्हीं बातों को विचारेंगे तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, यानी कि हमें अंतस्करण से हमारी अंतरात्मा जो जोड़ेगी कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। हम किसी के साथ लारे लगे में, अज्ञानता में, कीड़ा वेड़ी ऊंट तार उसमें नहीं रहेंगे, फिर अपने आप को एक अलगाव में करेंगे कि हाँ वास्तविकता क्या है। कब? जब वाणी को देखेंगे। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार है या कहने में ही है, ये वचन भारी है या कहने में ही है। ये वाणी सात माटे कहवाने सुंदर सात परमात्माओं के पर मुनियों के लिए है या आप दुनिया के लिए। विचारने से होगा। विचारने से होगा भी क्या? जो अब से पहले हमारे अंतर मन में विचार नहीं थे, देखा देखी केड़ा वेड़ी थी, वो नहीं रहेगी। शास्त्रों का सार वाणी में आया है। प्रकरण 126 में शायद ये है। शास्त्रों का सार भागवत ब्रह्मवाणी का ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 126 में शायद ये है। शास्त्रों का सार भागवत और भागवत का सार रास, रास का सार तारतम, तारतम का सार जागने विचार। वाणी का मंथन करेंगे, वाणी को ध्यान से समझेंगे, विचारेंगे तो हमारे विचार जिस वाणी को मंथन करने से पहले, वाणी को विचारने से पहले विचार पहले थे, वो विचार नहीं रहेंगे। जागना किसका है? आंतरिक विचारों का। विचारों में सुख आ जाएगी, वास्तविकता समझ में आ जाएगी, सत्य को धारण करके चलेंगे, असत्य से निकल जाएंगे। इसे जागने कहा है। वाणी को पढ़ते हुए भी, वाणी का मंथन करते हुए भी अगर हमारे विचार जो के त्यों हैं, जैसे पहले थे वही विचारधाराएं हैं, वैसे हमारे व्यवहार कार्य हैं, तो वाणी का कोई असर नहीं। जो लो जीव विचार विकार ना काटे, तो लो छींक ना लगे घड़े चीखते, कुछ होने वाला नहीं। दिन रात वाणी पढ़ते रहे, दिन रात चर्चा सुनते रहे, दिन रात चर्चा करते रहे, हम दूसरों को जगा रहे हैं, हम खुद नहीं जाग पाएंगे। दूसरों का प्रयास करेंगे उनको जगाएं, दूसरों को दबाव देकर कंपेल करके उनको सिखा रहे हैं, नहीं, कुछ होने वाला नहीं। हमें अपने आप जागो और जगो। जागृत स्थिति होती कैसी है, वो अपने आप समझ में आने लगेगी। क्या पहले हमारे विचार थे, सुन अपने आप एहसास हुआ, फील होगा अंदर से, अब सत्य के सानिध्य में आए। अब से पहले असत्य में थे, अब सत्य के सानिध्य में, ये आप अपने आप से एहसास होगा। ये जो विषय आपके सामने चर्चा में है, ये सारा वाणी में मेरे सामने है। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ कीर्तन है और प्रकरण 85 तीन विध का चलना जिसमें लिखा हुआ है। ए जो कहीं जागम सखीरी जाग चलो, ये इसका विषय है। चौपाई आई है, जागृत शब्द धनिये के तत्कित करे मकसूद। जागृत का ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? कह भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं कि जागृत बुद्ध का ज्ञान है, जागृत ज्ञान है तो कैसा है? दुनिया का ज्ञान धर्म ग्रंथों में, सभी धर्म ग्रंथों में बहुत ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा ये ज्ञान है। न्यारी है ये ज्ञान, ये ज्ञान एक अलग से है। वो ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। क्या अंतर है इसमें? इसको आप प्रकाश ग्रंथ से देखिए।
जो चरणों में है तो सही, पिछले कान ए वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों का, ए प्रकाश वचन हृदय में है। इसका तात्पर्य क्या है, क्या इसमें बोल दिया गया? ये सारी बात फीलिंग की है, सुंदर साथ जी अंतर मन से एहसास करने की है। ये ज्ञान जब भी आप इसका मंथन करेंगे, वाणी मंथन करेंगे या चर्चा सुनेंगे, एकांत एकाग्र होकर कई बातों पर विचार रहे होंगे। वैसे नहीं सुंदर साजी जैसे चर्चा चली हुई है, एक कान से सुनी दूसरे से निकल गई, कुछ नहीं पता क्या बोला था। लेकिन गौर से जब चर्चा सुनते हो या वाणी मंथन कर रहे हो तो कैसा एहसास होगा, जैसे ये वाणी हमें मुझे खुद कह रही है कि तू ऐसा कर। मेरे अंतस्करण की एक स्केल दिखा रही है। अंतस्करण को जैसे ड्रेसिंग टेबल में सामने अपना श्रृंगार दिखता, वैसे दिखने लगता है कि हाँ मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, अभी मैं कितना अधूरा हूं। ज्ञान के अनुसार इस वाणी को लेकर के कैसे मैं चला हूं, मेरी करनी रहनी है क्या, होनी क्या चाहिए। अब आप वो वैष्णव का कीर्तन सुन रहे थे ना, जयपुर वाले गुड़गांव वाले सुंदर साथ जी जो आप बोल रहे थे, ये वैष्णव के ऊपर कहा गया था। लेकिन वो वैष्णव कौन है, उनको मत समझिए। ये हमारी एक भूल है सुंदर साथ जी, जो नहीं समझ रहे कि हम वैष्णव को कह रहे हैं। ये हमारी भूल है कि जयराम कंसारा को कहा गया है। ये हमारी भूल है कि भैरव ठक्कर को कहा था। ये हमारी भूल है, ये हमें ही कहा जा रहा है, हम ही भैरव ठक्कर, हमें जयराम कंसारा, क्योंकि हम अब तक वहां पहुंच नहीं पाए जहां जयराम कंसारा पहुंच गए थे। ये वाणी वर्तमान है, चरणों में तो थे, पिछले कारण है वो पिछले वो चरणों में है, तो वर्तमान में हर पल शिखापन देती है, स्वयं के लिए दूसरे के लिए नहीं। स्वयं ही समझना है, स्वयं ही उसको क्रियात्मक करना है। तो कौन जगेगा, जीव जगेगा, आत्मा नहीं। आत्म जुड़ी पर आत्म से तो हुआ आत्मनिवेद, वो आत्मा की बात अलग से है। इसको विचारिए वाणी से, मेरे कथनों से नहीं, वाणी से। वाणी में कह रहे श्री जी इंद्रावती, तारतम देख विचार के प्यू लाए बेर दोए, ऐती आग सरपल जरी, ऐती आग सरपर जली, तू रहा फिर भी खागड़ू होए। किसको कहा है, जीव को, जीव को कहा, आत्मा को, जीव को, जीव को। वाणी में आया है जीव को प्रबोध, सात को प्रबोध। शिखापन किसको है, जीव को। शिखापन किसको है, सात को। वो तो अपने लक्ष्य पर पहुंचे हुए हैं। महामती श्री इंद्रावती जी तो अपने लक्ष्य पर पहुंच गए जहां उसको पाना था। साक्षात धाम धनी उस धाम दिल में बैठे हैं। इस शिखापन सब हमारे लिए है। जिस दिन इस वाणी को हम अपने आप पर लेंगे, उसी दिन से समझो हमारी जागने का स्रोत शुरू हुआ है। कहने से नहीं, सुनाने से नहीं, आचरण में लेने से, अपनी करनी में उतारने से, अपने विचारों को बदलने से, अपनी क्रियात्मक शैली को बदलने से हमें एहसास होगा कि हम जागरूक हैं, हमारा जीव का अंकुर जागृत हो चुका है। आत्म की जागनी आप ब्रह्मवाणी के ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 4 की चौपाइयों से देखिए। ये ही अपनी जागनी जो याद आवे, ये आत्मा की जागनी। कारण धाम की शोभा जब अंतर तल पर आ जाएगी, अक्षरातीत परम परमात्मा की शोभा, उस दिव्य परमधाम की आनंदमयी लीलाएं जब हृदय पर चढ़ जाएगी, याद नहीं करना पड़ेगा। आशिक को मासूक याद नहीं करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, याद आता है। आता है। सुंदर साथ जी
एक एक बात को ध्यान से सुनना है। जिस आशिक का जो माशूक है, उस आशिक को अपने माशूक को याद करना पड़ता है या याद आता है? एक भी जवाब नहीं आया। याद करना पड़ता है या याद आता है? इसे कहते हैं अपनी जान। पड़ गया तो प्रॉब्लम है, आफत है। याद आता है तो सच्चा इश्क है। इसी धर्म धरा पर कितने दिन से चितवनी का दौर चला हुआ है। महाराज श्री को कितने दिन हो गए चर्चनी से आपको समझाते बुझाते, एक एक पहलू को आपके सामने रख रहे, किस तरीके से, वीडियो से, नक्शे से, चर्चनी से, कैसे। लेकिन सुंदर साजी हमारे अंदर कितनी लगन, कितनी निष्ठा है, कितनी रुचि है, कितनी दिलचस्पी है। सिखाया है, समझाया है सरकार श्री जी, बहुत बहुत प्रयास करते रहे इसी बात को कि आपकी सुरता परमधाम में रमण करने लगे, आपकी चित्तवृत्ति उसी अपनी लीला में लग जाए जिस लीला को भूली बैठी है। उनके प्रयासों का हमारे पर कितना असर है, उनकी बातों को हमने कितना दिनचर्या में लिया है, उनकी सिखापन को हमने कितना अपनी दिनचर्या में उतारा है। क्या हम करते हैं? करते हैं ध्यान से, कटु वचन लगेंगे, करते हैं अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे तो आपका सुनना, सुनाना, कहना, कुहाना बेकार है। कितनी बार आपको चर्च ने समझाए, चितने करवाए, कितनी चर्चा सुनाए, कितनी आप सुने, वो निष्फल है। क्योंकि ये रुचि में दिलचस्पी, आप क्रियात्मक नहीं करें तो सुंदर साजी कोई लाभ नहीं। अगर आपको आत्मिक सुख लेना है, निज आनंद में डूबना है, तो उसके लिए आपको करना होगा। पड़ेगा नहीं, करना होगा। करना पड़ेगा तो कितने दिन के लिए करेंगे? कुछ दिन के लिए। बीतक को देख लो उठाकर, बीतक साय में है और उसको आप किरंतर से भी सुनते हैं। पन्ना में 10 बरस दिए सब सुख किसने दिए? अक्षराती धाम धनी स्वयं महंती जी की धाम दिल में विराजमान होकर के सुंदर साथ की सुरता को परमधाम की शोभा में लगाया, वहां की लीलाओं का अनुभव करवाया, निज आनंद में डुबो दिया। कब तक क्रियात्मक चला? उनके सानिध्य तक। फिर ठंडे बढ़ते गए, चौपाई उठ कहती है ठंडे बढ़ते गए। ठंडे का मतलब उस बात को धीमे 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 आज सिर्फ कर्मकांड तक ही रख दिया, उसी धर्म धरा, उसको मत करो सुंदर साथ जी। जहां सरकार श्री पूरी हिम्मत से, पूरे अपने प्रयासों से जो लक्ष्य, जो स्वप्न ख्वाब देखना चाहते थे, उसको ख्वाब, उनका ख्वाब, उनका स्वप्न पूरा कीजिए। ठंडा मत पड़ने दे। देखा था सुबह महाराज श्री बैठे थे चर्चनी के लिए, और कितने कमरों में कितने थे, कितने सुंदर साथ है, कई सौ सुंदर साथ बैठे, लेकिन सामने कितने एक थे? वो बताता था सीन के दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है, तो आए किस लिए? खाना पीना सोना नहाना धोना तो घर में भी होता है, या आए हैं तो कुछ जानने के लिए, कुछ करने के लिए आए हैं। अगर जानने में दिलचस्पी नहीं, करने में दिलचस्पी नहीं, तो हमारा आया सफल हुआ या निष्फल चला गया? आप ही अपने अंदर से आत्मा को पूछिए, हमारा आना सफल हुआ है या निष्फल चला गया? घर का काम भी छोड़ा होगा, कुछ भी तो घर में कुछ भी करना था, आए तो है ही, कुछ भी ना करना हो घर में, आए तो है ही, तो आए तो किस लिए? पाने के लिए। क्रियात्मक करना है, उसी को कह रहे प्राणनाथ जी। जागर शब्द धनिये के तत्किन करे मकसूद, सोई शब्द लिए बिना हुए जात नाबूद, और भी आगे इससे भी खुलासा कर रहे हैं। वाणी वाणी को स्वयं खोल रही है, चौपाइयां चौपाइयों को खोल रही है, शब्दों के अर्थों में भी खुलेगी।
वाणी का संकलन जंजीरा मुसाफकी को प्रकरण पढ़ करके देखो, समझ में आ जाएगा। फिर बड़ा क़यामत नामा ध्यान से पढ़िए, फिर समझ में आ जाएगा। ये जो जागृत, ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्व के एक एक बात में थोड़ा सा विचारिए। जागृत और सोना क्या है? नींद कौन सी है? मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, काल, शून्य, निराकार, निर्गुण। नींद तो एक ही है, प्रकार अलग अलग है। थकान में नींद आए तो भी नींद है, भोजन प्रसाद जीवने के बाद आलस्य नींद आए तो भी नींद है। अगर थकान और भोजन प्रसाद लेने के बाद भी नींद ना आए, एल्ट्रेक्स की गोली लेकर के नींद आए तो भी नींद है। नींद एक ही है कि अलग अलग है? आने के प्रकार अलग है, नींद एक ही है। मोह, अब इसको भागवत से देखिए, भागवत के जो 40% आए। मोह क्या है? इच्छा ही मोह है, तृष्णा ही मोह है। हम अनेक विषयी तृष्णाओं में डूबे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं, विवेक नहीं। और वो भी तृष्णाएं कौन सी हैं? अब इसको देखे गुण फिराए, वाणी भी बाहर नहीं है। गुण फिराए को देखिए, किसके गुण फिरा रहे हैं? उनके तो फिर गए, हमारे फिरे हैं नहीं फिरे। बीतक साहिब में देखिए, जिसको महीना भर पढ़ा है, सुना है बड़ा ध्यान से, मुद्दत हो गई बीतक पढ़ते पढ़ते सुनते हुए, लेकिन कोई असर तो नहीं। कारण क्रियात्मक नहीं है। एक कान से सुना और दूसरे से निकल गया। श्री जी, इनमें राज जी अपने अवगुण ढूंढ रहे हैं। किस लिए? कि मेरे अवगुण ही मेरी बाधा है प्रियतम का दीदार करने। साक्षात में अपने गुण फिराने शुरू। अवगुण कौन सा मिला है सुंदर साथ जी? वो भीतर का विषय याद है, मायने हो नहीं, शायद होगा, किसी के तो होगा ही। 3 प्राणी है, धनी श्री देवचंद्र जी, मिहिराज जी और तीसरा बालबाई। बालबाई जी कहती है, ये धाम धनी, एक भाई इनका चल बसा, दूसरा चलने को ये तैयार है, जागने में तो बाद आएंगे, कौन आएगा चर्चा सुनने के लिए? इनको संभालिए। तब तो मिहिराज जी को बुलवाते हैं, धाम धनी से देवचंद्र जी कि क्या है तेरे मन में? छुपाई में है शब्द आपने कि आपको दर्शन होता है, मुझे दर्शन नहीं होता। किसका? धाम धनी को। ठीक है, बालबाई जी पास में खड़ी है। तय क्या जानिए हता धाम धनी, ये वर्ण किसके है? बालबाई कि तेरा इनसे क्या संबंध है? गुरु चेले का है, सतगुरु का है, या अंगी अंगना का है? हुण जाड़ कोड़ धड़ धड़ कोड़ मत्थन तू कहता है, क्योंकि पकड़ किसकी होगी? तो ज्यादा चलेगा। देखेंगे चलता अपने बल से कि धक्के से चलता है? इन्हें धक्का स्टार्ट है कि अपने बल से चलता है? अब पूछा धाम धनी, अगर तुम्हें धाम धनी की पहचान हो जाती, बालबाई कहती कि तय क्या जानिए हता धाम धनी, कि तेरा इनसे संबंध क्या है? क्या तूने पहचान लिया? इन शब्दों के बाद सुन धनी देवचंद्र जी कहते हैं, तय जानिए हता धाम धनी, प्रदक्षिणा देता न रात न दिन। अगर तू धाम धनी की पहचान कर लेता, परिक्रमा देना ये नहीं कि गुरु जी के चक्र घूमने के बाद परिक्रमा होगी, नहीं, उनके हृदय में ऐसे बस जाए कि निकले नहीं। ईमान, अटूट विश्वास। अवगुण कहां मिला है? अंतस्करण में।
बाहर से धाम का धनी और अंतस्करण में गुरु जी। वचन कहाँ है? वाणी में सुंदर साथ जी आउटसाइड नहीं है, रॉन्ग साइड हो गई कभी नहीं। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ किरंतन प्रकरण 106 चौपाई लास्ट है। प्रकरण का विषय है ऐसुच कैसे होगी। अंतिम चौपाई है एक आत्म धनी पहचानिए निर्मल यही उपाय श्री मोहम्मद कहे समझ धनी के गरीब सुप्रेम। अगर हमें इन शब्दों से अपने धनी की पहचान हो गई हो, क्या नौराते बरती रहेंगे? सुंदर साथ में देखिए अपने आप को, अपनी करियशाली को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। हमने एक को पहचान लिया है तो दूसरे के पास क्या रहता है? हमने अपने आत्मा के मालिक को जान लिया है तो उसका ध्यान सुनना चिंतन क्यों नहीं, उसकी लीलाओं का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है कि हमें पहचान ही नहीं हुई है, हमने उसको माना ही नहीं है। जाना, अगर जाना नहीं है तो जानना है, जान लिया है तो मानना है। समझा नहीं, समझना है, समझ लिया है तो करना है। कहनी सुननी गई रात में और अब आया करने का समय आ चुका। सुंदर साथ जी पहचान नहीं है तो पहचान लो, समझ नहीं तो समझ लो, किया ना तो कर लो, करोगे तो आओगे। दूसरे का किया काम नहीं है। अब ही जो सिर लीजिए, 5वीं चौपाई है प्रकरण की। अब ही जो सिर लीजिए एक वचन जागृत तो तब ही जाके बैठे उड़ जाए सुखन सुख। अब ही का मतलब जो बीती सो बीत गई, जो समय गया सो गया, बाकी का जो है उसमें तो कर लो। क्या करना है? सेवा और सुमरन, दो ही मोती मिले हैं विशेष। अथाह सागर है, बेहिसाब मोती लाल इसमें भरे पड़े हैं, लेकिन दो मोती जो हमारे काम आने वाले हैं, जिनसे दो से ही काम चल जाएगा। दो मोती मिले सुंदर साथी, सेवा और सुमरन। क्यों? अक्षरादीप की आवाज कहती है सेवा प्रकरण ब्रह्मवाणी का ग्रंथ प्रकाश गुजराती प्रकरण 24 चौपाई 25 का चरण कहता है सेवा जेहो बीजो पदार्थ नथी। ध्यान से, बात थोड़ी कठिन है लगेगी। चौपाई का चरण क्या कह रहा है? सेवा जेहो बीजो पदार्थ नथी। कहने वाला कौन है? सोचो, गहरा सोचो, विचारो, कृपा करके कहें श्री प्राणनाथ। अब प्राणनाथ की बात को मानना दुनिया की, प्राणनाथ की बात को मानना दुनिया की। क्या कहता है कि सेवा जो बीजो पदार्थ नथी। इस भव सागर से पार जाने के लिए एक साधन ऐसा है, वो सेवा है, जिससे तुम सहज ही भव से पार हो जाओ। परम धाम में सब रंग रस कण कण में एक समान। परम धाम के एक फल में सब रस सब स्वाद है। इस भूलोक में भी ऐसा फल है जिसमें सब स्वाद है, वो एक सेवा है। समझ? कौन सा फल है? सेवा, जिसमें सब रस है। इलम भी उसमें है, जोश भी उसमें है, इश्क भी उसमें है, जलूसा सब तीन के सब उसमें है। और अगर वो कृपा करे तभी सेवा मिलती है, वैसे सेवा नहीं मिलती, सेवा नहीं होती। सहज है, सरल है, लेकिन कठिन है। क्यों नहीं होती? भीतर क्या समझाती है हमें? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की धर्म पत्नी लीलबाई कहती है
कि ये सेवा तो मैं कर लूंगी, मेरा धर्म है सेवा करना, झाड़ू चूल्हा चौका तो मैं करूंगी, मेरा काम धर्म है, आप मेरे पति देव है, आप तो बैठिए कि नहीं, तुम ये सेवा नहीं कर पाओगे। क्यों कि सेवा करते वक्त छो आ गया, मन में कोई एक मन मुटाव, मन में कोई भाव और बदल गया, लापरवाही आलस से किसी प्रकार से भी कुछ हुआ तो ना तो सेवा मेरी रहेगी और ना तुम कर पाओगे। इश्क ना ही स्वरूप। जब तक स्वरूप की पहचान नहीं होगी तब तक तुम्हारे दिल में वो भाव बनेगा ही नहीं। इसके लिए फिर प्रकाश ग्रंथ में ही फिर कहा चौपाई में, स्नेह से सेवा कीजिए धनी, घर की पहचान देखियो अपनी, तुम प्रेम सेवाएं पाओगे पार, ये वचन धनी के कहे निर्धार। कितनी चौपाइयां, कितनी एक ही चौपाई का एक ही चरण, जब अक्षरातीत की ही आवाज कह रही है, स्वयं अक्षरातीत धाम धनी कह रहे हैं, तो धाम धनी की आवाज पर अमल हमें करना है या पड़ोसियों को, परवाइयों को करना है या वाणी से जो जुड़ गए उनको करना है? एक ही बात का जवाब किने कर, इस वाणी पर अमल किसको करना है? सुंदर साथ जी, अक्षरातीत धामधनी प्राणनाथ की आवाज पर अमल किसने करना है? किसको करना है? सुंदर साथ को। तो देखो कौन सा सेवा है। सुमन का पाड़ा उसमें स्वयं सामने देखा है, ये पाड़ा खाली था सुमन का। जब सुमन बताया जा रहा था ना, भाई किसको पता नहीं है तो सीख लो, पता है तो करो, कमरों में जाकर के धक्के से उठाना पड़ा उनको। सेवा के लिए देख रहे हैं, पाठ की सेवा कितनी, 108 पाठ, कोई बड़ी बात नहीं 108 पाठ की। 108 पाठ की सेवा में देख लो कितने बैठते हैं मंदिर में जाकर के। प्रदर्शनी की, थोड़ा सा जाकर के दिखाया फोटो, मोबाइल में कैमरे में आ गई फोटो, हो गया पाठ पर बैठे थे हम भी जाकर के तर्जनपुरी में जाकर के पढ़ गए कमरे में जाकर के। बोलो सेवा इनकी कौन सा पाड़ा लिया है? सेवा गया सुमन का, सुमन का पाड़ा भी खाली है और सेवा का पाड़ा भी खाली है। और सरकार श्री कितने दिन हो गए यहाँ कहते महाराज श्री कितने दिन हो गए यहाँ बोलते बोलो, असर है उन बातों का क्यों नहीं कि हम उन बातों पर गौर नहीं कर रहे। कहने सुनने में समय चले जाएगा सुंदर साथ जी। नहीं भरोसा छिनका बरस मास और दिन, ए तो दम पर बांधिया फिर भी भूल जात। चौपाई आती है 11। शब्द बाण सतगुरु के रोम रोम निक्षेप रूप। किसके शब्द बाण? ये वाणी अक्षरातीत, ये सतगुरु के, सतगुरु मेरे श्याम जी, बाद में प्रकट सतगुरु मेरे श्याम जी में अहम शरण हूं। ये अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की वाणी, ये बातें अंदर से झंझोड़ती हैं, अंदर से चोटती हैं, ये अंदर से वो प्रेरणा देती है, अंदर से कुछ एहसास होता है, उस एहसास को वहीं तक दबा लेते हैं। ये हमारी गड़बड़। जब अंदर से एहसास होता है, उस एहसास पर संकल्प कीजिए कि मुझे करना ही करना, कुछ भी हो करना है, औपचारिकता नहीं करनी, करना है। सुमन करेंगे, ध्यान चिंतन करेंगे, आत्म और परात्म निवेद, आत्म जुड़ी पर आत्म से, यानी हमारी सुनता परम धाम की शोभा और वहां की लीलाओं में जब मगन हो जाएगी, जो आत्म के पर आत्म के दिल में है वही आत्म के दिल में हो जाएगा, तो इसे आत्म निवेद का है। जो पर आत्म के दिल में प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा और परम धाम की शोभा हर पल बसी हुई है, वही शोभा आत्मा के धाम दिल में बस जाएगी। तो दोनों का दिल बराबर है कि अलग अलग है? एक समान होया, इसे आत्म निवेद का है। ये प्रयास तो करे सरकार श्री, कब से कितने दिन हो गए हैं मेले भंडारे के लिए नहीं है, ये तो एक बहाना होता है, हफ्ते भर का इसी लग बहाना है कि सीख लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे। पाठ में गीता भागवत के पाठ थोड़ी है कि पाठ प्राण करके पैसा बटोर लिया इकट्ठा कर ले, ये नहीं है सिस्टम। यहाँ है नहीं, और जगह होता रहेगा, लेकिन यहाँ नहीं है वो। और जगह होता है कि इतने पारायण के, इतने फलाना, इतने टिकड़े, वो यहाँ नहीं है वो।
मेरे पास सबके ब्यौरे मेरे पास है, सबके पास सबके पंपलेट मेरे पास आ जाते हैं मास्टर। सबके लिखे होते हैं, ये फूल हार की सेवा, फलाने हार की सेवा, ये पाठ की सेवा। ये वो नहीं है सिस्टम, ये है जागने का दौर कि इस बहाने इकट्ठा करेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे, करवाएंगे। ये सिस्टम यहाँ है सुंदर साथ। ये सब हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। दूसरा, आप ये भी छोड़ दें। मैं वाणी से ही आपको कह रहा हूं सुंदर साथ जी, किसी एक व्यक्तिगत से नहीं। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ श्रृंगार प्रकरण 4 की आखिरी चौपाई कह रही है, महामत हुक्मे कहते हैं जो होए अर्श अरवाए, रू जागे का ए उद्यम तोले हुक्म सिर चढ़ाए। हुक्म किसका है? धाम के धनी। इकायन किसका है? धाम धनी। अगर हम आत्मा के सच्चे प्रीतम धाम धनी अक्षरातीत प्राणनाथ की बात को नहीं मानेंगे, उनके हुक्म को नहीं समझेंगे, उनकी बातों को नहीं जानेंगे, उन पर गौर नहीं करेंगे, तुम कहां के सुंदर साथ जाएंगे? कहां? जब हादी हिदायत कर रहे हैं, उनकी हिदायत को हम नहीं ले रहे, तो ले जाएगा कौन? इसलिए सुंदर साथ जी, चर्चा तो महाराज श्री खूब सुनाते हैं। अनेक चर्चा, आप वाणी गायन भी सुन रहे हैं, वाणी चर्चाएं खूब मिलेंगी। मेरा सिर्फ यही कहना है और यही मेरी चर्चा, यही प्रवचन है कि आप उन बातों को क्रियात्मक कीजिए। सेवा और सुमरण 2 मोती हैं, आप उनको ले लीजिए, इससे शायद में पार हो जाओ। गारंटी से कहता हूं, एग्रीमेंट बना करके साइन करके कहता हूं सुंदर साथ जी, 2 मोती को अपना लो, सेवा और सुमरण, पाव से पार हो जाए। शायद में कुछ भी करना पड़ेगा। निज आनंद, अपने आनंद का अनुभव, आत्म आनंद की अनुभूति यही हो जाएगी, सहज हो जाएगी, लेकिन करने से हुए से। जब सूता परमधाम की शोभा वहां की लीलाओं में डूबने लगेगी, निमग्न होने लगेगी, अनेक निशान वहां के हृदय में खड़े होने लगेंगे, तो आत्मा पुकार उठेगी कि मैं जाग गई। आपको एहसास होगा कि मेरा जीव बहिष्ठ को प्राप्त होगा, नरकों में नहीं जाएगा। एहसास हो जाएगा, बाद में नहीं, यही, लेकिन करने से होगा, कहने से नहीं। सुंदर साथ जी, अपने वचन प्रवचन को मैं ही प्रोग्राम देता हूं, इसी चौपाई से समझ में आए तो कर लें, आत्मा पुकारे तो सुन लें, ना पुकारे तो आप, ना सुने तो आप अपना आप करें। चौपाई दोहराएंगे। अब ही जो सिर लीजिए, एक वचन जागृत, तो तभी जाग के बैठिए, उड़ जाए सुपन सूरत, उड़ जाए सुपन सूरत, उड़ जाए सुपन सूरत। बोलो श्री प्राण